प्रिय विद्यार्थियों, हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित कर हम पढ़ते हैं। पहला ऋग्वैदिक सभ्यता, जो ऋग्वेद से हमें पता चलती है, और दूसरी है उत्तर वैदिक सभ्यता, जो ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वैदिक साहित्य के माध्यम से हमें पता चलती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होती है वो है सामवेद। सामवेद जो संगीत से संबंध रखने वाला वेद है। इसमें गाई जाने वाली ऋचाओं का ज्ञान मिलता है हमें, जिनमें 75 ऋचाएं ही सामवेद की अपनी मौलिक ऋचाएं हैं और अन्य सभी ऋचाएं ऋग्वेद से ही ली गई हैं। दूसरा वेद मिलता है यजुर्वेद, जो यज्ञ से संबंधित वेद है, जिसमें गद्य पद्य में रचित मंत्र हैं जो विभिन्न यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं। इसकी दो शाखाएं उपलब्ध हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद। तीसरा वेद है अथर्ववेद। ये वेद अन्य तीनों वेदों के बाद की रचना है। अन्य तीनों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनके बाद अथर्ववेद लिखा गया, क्योंकि अथर्वा ऋषि के द्वारा ये लिखा गया ऐसा माना जाता है, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसमें लोक विश्वास से संबंधित और अभिचार परक मंत्रों का संकलन हमें प्राप्त होता है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो 4 वैदिक संहिताएं हमें मिलती हैं, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वैदिक संहिताओं के जो मंत्र हैं, उनकी गद्य में व्याख्या करने वाले ग्रंथों को कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथ आते हैं। आरण्यकों में यज्ञों का रहस्यात्मक और दार्शनिक विवेचन मिलता है। ये चिंतन प्रधान ग्रंथ हैं और ऐसा माना जाता है कि अरण्य में पढ़े जाने योग्य होने के कारण ये आरण्यक कहलाए। वेदों के अंतिम भाग उपनिषद ग्रंथ दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों के ग्रंथ हैं। चूंकि वेदों का ये अंतिम भाग है, अंतिम भाग किस प्रकार से है? सर्वप्रथम वेदों की संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक है और उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है। इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और ये ग्रंथ ज्ञान प्रधान है। इसमें जो दार्शनिक बातें हैं, आत्मा की, परमात्मा, ब्रह्म, इन सब का विवेचन किया गया है। अब इन स्रोतों के माध्यम से हमें उत्तर वैदिक कालीन जीवन का जो पता चलता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार किया। हम पढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक काल में आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र तक ही सीमित थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में वो भारत के अन्य भागों की ओर अपना प्रसार करने लगे, जिसमें सप्त सैंधव की जो पूर्व दिशा है, यानी जो हमारा मध्य भारत आता है, और दक्षिण की ओर आर्यों का विस्तार आरंभ हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में हमें काशी, कौशल, विदेह, मगध, मगध यानी बिहार तक का, एवं बंगाल प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, उसमें दक्षिण के राजाओं के लिए भोज्य और उनकी प्रजा को सतवात कहा गया। आंध्र, शबर, पुलिंद तथा मुत्तिव नामक लोगों का उल्लेख भी मिलता है, जिनके बारे में जो महाभारत महाकाव्य है, जो पुराण है, वो इन लोगों को दक्षिणवासी बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संभवतः इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, आर्य
दक्षिण के भाग से भी परिचित हो गए थे। इसीलिए जो दक्षिण में रहने वाली जातियां हैं, उनका नाम हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। अब बात करते हैं हम राजनीतिक स्थिति की। ऋग्वेद में आर्य जनों के रूप में रह रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने जनपदों में बसना शुरू कर दिया था। लेकिन अब निश्चित रूप से किसी भौगोलिक क्षेत्र में उन्होंने बसना आरंभ कर दिया, जनपदों को स्थापित कर दिया। और जनपदों को स्थापित करने के बाद उनके राज्यों की भौगोलिक पहचान स्पष्ट होने लगी। और एक जो अब राजा था, वो एक निश्चित प्रदेश का अधिपति होने लगा। इसीलिए हमें मुख्यतः राजतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिलता है। चूंकि राजा अब निश्चित रूप से होने लगा था और वंशानुगत भी बनने लगा था, इसीलिए अपने राज्य का, अपने निश्चित प्रदेश का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, इस तरीके की प्रवृत्तियां भी हमें इस काल में दिखाई देती हैं। राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई, क्योंकि अब उसे युद्ध बहुत करने थे, अपने प्रदेश को बसाने के लिए, बढ़ाने के लिए भी, और अपने प्रदेश की रक्षा करने के लिए भी। तो युद्धों में अब नेतृत्व आवश्यक था, इसीलिए राजा के प्रभामंडल में वृद्धि होने लगी। राजा का पद स्थायी और वंशानुगत होने लगा। लेकिन राजा अब भी निरंकुश नहीं था, स्वेच्छाचारी नहीं था, अपने जो मन में आता वो कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि उस पर सभा, समिति और विदत, ये एक नई संस्था हमें मिलती है उत्तर वैदिक काल में, विदत, इसका भी नियंत्रण उसके ऊपर था। तो हम जो डॉक्टर अल्तेकर हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो विदत है वो विद्वानों की एक परिषद होती थी, जहां गंभीर और शास्त्रीय विचार विमर्श हुआ करता होगा। ये बिल्कुल जो राजा के एकदम क्लोज और जो प्रधानमंत्री होते होंगे, संभवतः उस तरीके की कोई संस्था संभवतः रही होगी। इस समय राजा के जो सहायक अधिकारी थे, उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। उन्हें रत्निन कहा गया। ये माना जाता है कि राजा जो है, उसके लिए राज्य के पदाधिकारी, जो ये रत्नी होते थे, इनका सहयोग और समर्थन आवश्यक था। जैसे राजसूय यज्ञ के समय वो प्रत्येक रत्निन के घर जाता था और वहां से अपना जो हवि है, वहां जाकर उनके हवि देता था। शतपथ ब्राह्मण में इन रत्नियों की संख्या 11 बताई है, और उनके जो नाम बताए गए हैं वो पुरोहित, सेनानी, युवराज, रानी और सूत, जो राजा का सारथी होता था, ग्रामीणी, जो ग्राम का मुखिया होता था, प्रतिहारी, संग्रहिता, जो कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत, जो कर संग्रह करता होता था, अक्षवाप, जो पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था, तथा पालागल, राजा का मित्र और विदूषक हुआ करता था। इस प्रकार ये 11 रत्नी जो हैं, वो शतपथ ब्राह्मण में बताए गए हैं। इस समय राजा नियमित रूप से कर लेने लगा, और जिसे एकत्र करने का कार्य भागदुद नामक अधिकारी करता था। इसके अतिरिक्त हमें स्थपति, शतपति जैसे नाम मिलते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि संभवतः प्रांतीय शासन की स्थापना भी इस काल में हो गई होगी। अब आते हैं हम उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति पर। ऋग्वेद काल में हमने देखा था कि वहां पे वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी, और ऋग्वेद के मात्र 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। अब वर्ण जो है वो कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित होने लगे थे, और वर्णों के अंतर्गत हमें जातियां, उपजातियां भी दिखाई देने लगती हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्थिति विशिष्ट हो गई थी।
इसी काल में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था का प्रणयन भी किया गया। वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए या समाज को व्यवस्थित करने के लिए, और आश्रम व्यवस्था बनाई गई व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि वो अपने चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सके। इस काल में हमें संयुक्त परिवार दिखाई देते हैं, लेकिन विविध कारणों से उनके टूटने के उदाहरण भी मिलते हैं। और ऐसा भी पता चलता है कि पिता के जीवित रहते ही उसकी संपत्ति का विभाजन भी होने लगा था। जहां तक स्त्रियों की स्थिति का संबंध है, उनकी स्थिति में इस समय हमें गिरावट दिखाई देने लगती है। पुत्री जन्म पर खिन्नता दिखाई देती है, लेकिन अभी भी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार जो है वो प्राप्त था। हालांकि उनकी स्थिति उतनी गौरवपूर्ण नहीं थी जितनी ऋग्वैदिक काल में थी, लेकिन उसके बाद भी बाल विवाह का जो प्रचलन है वो नहीं दिखाई देता। एक पत्नी प्रथा ही चलती थी। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह जो है वो हो सकता था। और नारी की जो शिक्षा दीक्षा थी उसमें अभी भी थोड़ा ध्यान दिया जाता था। हमें उपनिषदों में गार्गी और याज्ञवल्क, उनके मध्य वाद विवाद हो रहा है, इस तरीके के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो स्त्री की स्थिति में हीनता आई तो थी, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति ठीक बनी हुई थी। आर्थिक स्थिति के संबंध में कृषि का इस काल में विकास हुआ और अब वो आर्यों का प्रमुख उद्यम बन गया। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, पशु संपत्ति उनका मुख्य उद्यम था और कृषि वो करने लगे थे। लेकिन इस काल में हम देखते हैं, चूंकि निश्चित रूप से एक क्षेत्र में वो रहने लगे, इसलिए कृषि का विकास होने लगा, क्योंकि अब वो खेती की जमीन को बढ़ाने लगे, उसका और विस्तार करने लगे। अब उनको पता चल गया ये खेत मेरा है। स्थायी रूप से कोई जमीन जो है वो किसी व्यक्ति की हो गई, तो उसने प्रमुख उद्यम अपना कृषि को बना लिया। कृषि की तकनीक भी विकसित होने लगी। क्योंकि लोहे का अच्छे से उनको ज्ञान हो गया था, इसलिए कई प्रकार के हल बनाने लगे, जो हम देखते हैं 4 बैलों से खींचे जा रहे हैं, 8 बैलों से खींचे जा रहे हैं। इस प्रकार के कई प्रकार की फसलें होने लगी। सिंचाई की जो व्यवस्थाएं थी वो और ज्यादा विकसित हो गई। खाद, कीटों से बचाव के उपाय, खेती को होने वाली जो संभावित हानियां हैं उनसे बचने के प्रयास, वो सब हमें इस काल में दिखाई देते हैं, विविध उपाय करते दिखाई देते हैं। पशुपालन जो है उसे भी अभी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। और जैसे ऋग्वेद में महत्व था पशुपालन का, अभी भी महत्व उसका बना हुआ था। गाय समाज का प्रमुख पशु हुआ करती थी और एक से अधिक गाय रखना वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता था। इस काल में बहुत सारे शिल्प और व्यवसायों का भी विकास हुआ। हम देखते हैं रथकार है, कुलाल है, लुहार, चर्मकार, मणिकार, धनुषकार, तंतुवाय, रंगरेज, गायक, नर्तक, व्याध, मछुए, रसोइये, यानी शिल्प और व्यवसाय जो है वो विकसित होने लगे थे। लोहे का जो ज्ञान था, अन्य धातुओं की जो तकनीक पता चली थी, जिसमें तांबा है, टिन है, सीसा है, सोना, चांदी, इन सब की जो विकसित तकनीक थी उसने आर्थिक विकास को बहुत ही गति दी। व्यापार के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो व्यापारी हैं उनके लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग मिलता था। जो व्यापारी थे एक स्थान से अपनी सामग्री को लेकर दूसरे स्थान पर जाते थे। व्यवसायिक संगठनों का विकास हो चुका था। और जो साधारण व्यापार था उसमें अभी भी वस्तु विनिमय प्रचलित था। सिक्कों का प्रचलन हो सकता है कि हुआ हो, क्योंकि हमें निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद जैसे शब्द मिलते हैं, जिसे कुछ इतिहासकार तो सिक्के मानते हैं और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये किसी मूल्यवान धातु का ही प्रतीक है, सिक्कों का नहीं। अब आती है बात
उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की। ऋग्वेद में हमें मिलता है कि वहां का जो धर्म था आर्यों का, बहुत ही सरल था। प्रकृति की उपासना करते थे और प्रकृति की विविध शक्तियों में देवत्व स्थापित करते थे। अब वेदवाद यानी वेदों के वाक्य को ही सही माना जाना, तो वेदवाद जो है वो आने लगा, यानी धर्म में क्लिष्टता आ गई। जटिल यज्ञ और कर्म कांडों के अंदर वृद्धि हो गई। चूंकि भूमि से लगाव हो चुका था आर्यों को और विकास में उनकी गति आ रही थी, इसलिए आर्य जो हैं उनकी भौतिक अभिलाषाओं में भी वृद्धि हुई और उन्होंने देवताओं को विशेष रूप से प्रसन्न करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। वैदिक मंत्रों का महत्व बढ़ गया और हम देखते हैं लंबे, बहुत जटिल, खर्चीले यज्ञ जो हैं वो इस समय होने लगते हैं। ऋग्वैदिक देवमंडल में भी परिवर्तन हुआ। ऋग्वेद के अंदर हम देखते हैं वरुण, इंद्र, अग्नि, ये सब प्रमुख देवता के रूप में है। लेकिन अब त्रिदेव की अवधारणा हमें दिखाई देती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये जो देवता हैं ये अब मुख्य रूप से पूजे जाने लगते हैं। इसके अतिरिक्त दार्शनिक और जो चिंतन की विचारधारा है उसका भी हमें प्रादुर्भाव दिखाई देता है। उपनिषदों में हमें माया, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, इस तरीके के जो दार्शनिक विचार हैं उनके ऊपर मंथन दिखाई देने लगता है। लोक धर्म का वैदिक धर्म में समन्वय भी इस काल में दिखाई देता है, जो मुख्य रूप से हमें अथर्व वेद में पता चलता है। जो प्रचलित लौकिक विश्वास थे, अंधविश्वास थे, उसके बहुत सारे तत्व हमें अथर्व वेद में दिखाई देते हैं, जिनमें हम वशीकरण है, जादू टोना है, मारण अतिचार है, इन सब का उल्लेख, या पिशाच जैसी जो आसुरी शक्तियां होती हैं उनका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। और इस प्रकार लोक धर्म और वैदिक धर्म, इन दोनों का समन्वय होने लगता है, जो कालांतर में हमें फिर और दृष्टिगत होता है। पुरोहित वर्ग का वर्चस्व इस काल में बढ़ा, क्योंकि वैदिक मंत्रों का महत्व बढ़ रहा था, बौद्धिक अभिलाषाएं बढ़ रही थी मनुष्य की, तो वो चाहता था यज्ञ कराना। और चूंकि वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, इसलिए इस तरीके के विचार अस्तित्व में आने लगे कि यदि मंत्रों का उच्चारण सही नहीं किया जाएगा तो देवता प्रसन्न होने के स्थान पर नाराज हो सकते हैं, शाप दे सकते हैं। और इस प्रकार जो ब्राह्मण है, उनका जो पुरोहित वर्ग है, उसे वर्चस्व मिलने लगता है, महत्व मिलने लगता है, क्योंकि अब ब्राह्मण के अतिरिक्त मंत्र कौन बोलेगा जो सही हो। क्योंकि ऋग्वेद में काल में तो हमने देखा था प्रत्येक आर्य अपना छोटा सा यज्ञ स्वयं ही कर लेता था। लेकिन अब चूंकि अभिलाषाएं बढ़ रही हैं, तो आप बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, जटिल यज्ञ करेंगे, और उसमें यदि मंत्र सही नहीं बोले गए, सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, तो आपको अच्छे के स्थान पर आपका बुरा हो सकता है। इसलिए पुरोहित वर्ग का वर्चस्व बढ़ने लगा। पंच महायज्ञ और 3 ऋणों की अवधारणा भी इस समय प्रचलित होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं, जिसमें ये माना गया कि जो प्रत्येक गृहस्थ है उसे इनका पालन करना आवश्यक है। ये पंच महायज्ञ थे: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। और 3 ऋण माने गए: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और इसके अतिरिक्त हमें धार्मिक स्थिति में 2 प्रकार की विचारधाराएं दिखाई देती हैं। एक है कर्मकांड मार्गी विचारधारा, जो हमें ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलती हैं, जिसमें कैसे यज्ञ करने हैं, कितने समय के लिए करने हैं, उनसे कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होंगी, क्यों ये आवश्यक है, इस तरीके की बातें। और दूसरी विचारधारा मिलती है हमें ज्ञान मार्गी, जिसका पोषण करने वाले थे उपनिषद ग्रंथ। तो विद्यार्थियों, हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने 2 भागों में वैदिक सभ्यता को विभाजित किया: ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता।
आशा है आप वैदिक सभ्यता को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे।